Are banking exams really tough? हेलो गाइस, मेरा नाम है श्वेता और मैं बात करने वाली हूँ अपने प्रिपरेशन एक्सपीरियंस पर। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सितंबर 2021 में और तब मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि आईपीएस पीओ करके एक एग्ज़ाम होता है और उसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर मैंने स्टार्ट किया अपनी रिसर्च से टू फिगर आउट द लेवल ऑफ एग्ज़ाम, लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन। मोस्टली लोग जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो सीधा सिलेबस निकाल के अपना टॉपिक्स कवर करने में लग जाते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। उनके पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। बट अकॉर्डिंग टू मी एक स्ट्रैटेजी होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन और उसके बिना यू आर जस्ट एमलेस। मैंने सिलेबस देखा, रीजनिंग और क्वांट के टॉपिक्स देखे और फिर इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले मैंने दिया एक मॉक। वो मॉक अटेम्प्ट करने से ना आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जब बिना प्रिपरेशन के आपके बिलो एवरेज या एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो यू कैन ईजिली डू इट। मेरी एक क्लियर स्ट्रैटेजी रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करूँ और फिर उनसे एनालाइज करूँ कि किन टॉपिक्स में मैं वीक हूँ और उनको मैं कवर करूँ। जबकि मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि वो सीधा क्लासेस अटेंड करने में लग जाते हैं और वो प्रैक्टिस कम करते हैं। अब क्लासेस की बात करें तो आपको अपने बहुत सारे पैसे किसी कोर्स पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। एक कोर्स लेके एक तो आप अपने पैसे वेस्ट करेंगे, दूसरा आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आपको टॉपिक वाइज चलना है और किसी भी टीचर को फॉलो कर लेना है जिसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा हो। मैंने रीजनिंग के लिए कोई वीडियो नहीं देखी थी, किसी को फॉलो नहीं किया था। मैंने खुद प्रैक्टिस करके अपने मेथड्स रिवाइज किए थे और फिर उनको इम्प्रूव किया था विद सम ट्रायल एंड एरर। क्वांट के लिए आई फॉलोड सम टीचर्स सच एज डियर सर, कौशिक मोहंती एंड आशीष अरोड़ा सर। सबके पास अपने शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, अपने शॉर्ट मेथड्स होंगे जो कि आपको फ्री में बहुत हेल्प भी करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं जो कि आपको मेंस में हेल्प करेगा एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब इंग्लिश की बारी। इंग्लिश के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड यू मगिंग अप सम ग्रामर रूल्स। आपको बस किसी भी बहाने से अपनी एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, अपने दिन में 1-2 घंटे वेस्ट कर रहे हैं उन पे। आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश सीरीज़ या मूवीज़ देख सकते हैं, बट विद सबटाइटल्स। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। किसी बहाने से आपको बस रीडिंग करनी है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन सम गुड मॉक्स। एक तो टेक्स्ट बुक, स्टार्ट विद टेक्स्ट बुक। आप उसका अटैम्प्ट करेंगे, इजी लेवल रहता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देन यू कैन शिफ्ट ऑन टू ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, बट प्रैक्टिस दैम एनी हाउ, यू हैव टू प्रैक्टिस दैम। अब बात रही प्रेशर की, तो आई रिसीव्ड सम क्वेरीज रिगार्डिंग प्रेशर इन बैंकिंग जॉब्स। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर किसी भी और प्रेशर से ज़्यादा रहता है। एक बार आपकी नौकरी लग जाएगी तो अपने आप उस प्रेशर को मैनेज कर लेंगे। तो मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि नहीं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स टफ नहीं है। नेक्स्ट बैंकिंग एग्ज़ाम सीज़न में टाइम है, एटलीस्ट 4-5 महीने। आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ यू हैव टू बी सीरियस। अब आपके पास कोई और डाउट है तो फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी उनको रिजॉल्व करने की। अंटिल देन, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग।